जय जनता जय संघर्ष। धन्यवाद श्यामलाल जी। मैं आदरणीय अशोक राव जी का एक बार ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। सर राउत साहब, नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। ईपीएस 95 पेंशनर्स आज खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर, दूसरा दिन है। मंच से हम सब एक है के नारे लग रहे हैं, हमारी यूनियन हमारी ताकत का नारा लग रहा है। लेकिन क्या हाल है आज का? क्या कल से ज्यादा आज लोग बढ़े हैं? तो हाँ, कल से लगभग दुगने लोग हैं। कल जो 800,000 की भीड़ थी, आज वो लगभग 1,500 से 2,000 तक पहुंच गई है। और आज पेंशनर्स काफी गुस्से में हैं और सीधा सीधा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ भी हैं और हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर बी.के. श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं आप? मैं बनारस से यहाँ आया हूँ और ईपीएस 95 मोदी जी की लोकसभा से आए हैं आप। जय। मोदी जी को नहीं समझाते आप लोग? मोदी जी को हम लोगों ने भी समझाया तो ऐसा कि मोदी जी हार ही जाते। अच्छा, आप देख रहे नहीं देख रहे थे? मोदी जी 3 टर्म में हार रहे थे, किसी तरह से जीत गए। कितने? किसी तरह से जीत गए। किसी तरह से जीत गए मतलब है। अब ये कारनामे हैं। हम लोग 9 साल प्लस से अपनी जनविर मांगों का डिमांड करते चले आ रहे हैं। हम लोग 9 ईयर प्लस से अपनी जनविर मांगों का डिमांड करते रहे। हमने अपना पैसा जमा कर रखा है, हमने अपना पैसा ईपीएफओ में जमा कर रखा है। हमारे पैसे से ईपीएफओ मौज लेता है, सरकार मौज लेती है और हमारे पैसे को मुझे न दे करके ये लोग उड़ा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? शेयर बाजार में पैसा लगा। उमाकांत सिंह विशेष मुख्य समन्वयक उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। विगत कितने सालों से आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार आते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। रामलीला का मैदान भी आपने देखा पेंशनर से भरा हुआ था। यहाँ भी हम लोग जंतर मंतर पर कई सालों से आ रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से सरकार से यही विनती है कि हमने 417, 541, 1250 रुपया अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हम सरकार के साथ हमेशा रहे हैं। सरकार हमारे लिए भी है। प्रजातंत्र में सबका हक है अपना अधिकार मांगने का। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने जो अपना अंशदान दिया है 15 से 20 लाख रुपया हर पेंशनर्स का कटौती हुआ। धरने का दूसरा दिन है। दूसरा दिन। क्या लगता है कि इस सेशन में, इस सत्र में सरकार सुन लेगी आपकी बात? देखिए, अभी हमको ज्ञात हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव जी उनसे श्रम मंत्री से मुलाकात किए। श्रम मंत्री जी आश्वासन दिए कि आपका काम कैबिनेट में होगा, लेकिन आश्वासन तो बहुत दिन हो गया सुनते। आश्वासन के तो हमारे वो आश्वासन मानते हो? आप मानते हो? बिल्कुल नहीं। हमारे नेताओं मानते हो आश्वासन सरकार के? आश्वासन तो हम नहीं मानते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आप जो है या तो लिखित आश्वासन दीजिए या नहीं, लिखित भी दे रखा है। चल करके हमारे जो है पेंशन हमारे ईपीएस का काम हो रहा है। हमारे साथियों से ईपीएस का काम हो रहा है। कब होगा? 9 साल। बुल्ढाना में देखिए 8वां साल चल रहा है। आश्वासन चाहिए कि एक्शन चाहिए? आश्वासन या एक्शन? एक्शन चाहिए। एक्शन या आश्वासन? हमें तो एक्शन चाहिए। अच्छा, आपको एक खबर पता है? हम जो सरकार का नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। 3 बार हमारे कमांडर साहब का मीटिंग हुई, 2 बार हो चुका है उनके साथ। कहाँ गई गारंटी आपकी सर? अब कब गारंटी मिलेगा? कमांडर साहब हर बार मिलते हैं। नहीं, 2 बार कमांडर साहब की मोदी सर से मीटिंग हुई। 4 हमारे ये श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी कहाँ है? अब कहाँ है? खाली आश्वासन से नहीं जिएंगे ना, आश्वासन से खाली जी लेंगे हम? कितना दीजिए? इस बार आर पार करोगे कि फिर चले जाओगे? बिल्कुल नहीं, आर पार ही होगा सर, आर पार ही होगा, आर पार ही होगा। अच्छा, मैं आपको एक खबर बता दूं। एक खबर मेरे पास भी है, पीआईबी की। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पढ़ लेंगे उस खबर को। उसमें क्या है कि सरकार ये कह रही है कि इस अप्रैल से ईपीएस 2026 हो जाएगी। ईपीएस जो है ना 95 उसको हटा देंगे और उसको मर्ज कर देंगे नई योजना में। और सरकार कह रही है कि जो नए लेबर कोड हैं उनसे कंप्लायंसेस करेंगे, उनसे उसको मद्देनजर रखते हुए ये नई योजना बना रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसमें कुछ नया होगा? आप लोगों के लिए शुभ समाचार होगा? क्योंकि देखो, खबर तो है
लेकिन वो खबर आपके हित की है नहीं है, आपको क्या लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि उससे कोई हम लोगों का हित होने वाला है। इतनी निराशा, ये सब सबूखा लग रहा है। हित हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और फिर उन्हें जो है फिर उन्हें ले आएंगे। अगर ऐसे ही रहा तो जो है 1995 में स्कीम बनी थी तो उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा देंगे, और आज तक उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया। प्रकाश जावड़ेकर जी जब विपक्ष में थे उन्होंने कहा 2013 में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जो है आपको 3000 प्लस डीए देंगे। आज बताइए इतने साल हो गए, सरकार 2014 में हम लोगों ने असम में कोई योजना ला रही है, सरकार कह रही है खातों में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाएगा बहुत सारे लोगों के, उन्होंने मांगा भी नहीं। इलेक्शन से पहले बिहार में आपने देखा कि इलेक्शन से पहले बहुत सारी आई, महाराष्ट्र में आपने देखा कि इलेक्शन से पहले ऐसी योजना आती है कि हजारों लाखों लोगों के खाते 4-4 महीने का घट्टा डाल दिया जाता है, 1 महीना तो छोड़ो 4 महीने का घट्टा डाल दिया जाता है और फिर वो वोट में तब्दील हो जाता है और सरकारें जीत जाती हैं। तो आपको अगर सरकार दे देगी पैसा तो आप कौन सा वोट दे दोगे? ये तो आपके हक का पैसा है। अच्छे बताएं, सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए जो है, दे क्यों सरकार? 60,000 करोड़ जो है उसका ब्याज मिल रहा है हमारे पैसे का, जिसमें गवर्नमेंट केवल 15,000 करोड़ जो है पेंशन के रूप में दे रही है। 45,000 करोड़ का कोई अदा पता नहीं। उससे ईपीएफओ जो है ईपीएफओ मौज कर रहा है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से ही विनम्र विनती करते हैं कि इस समय नाती पोतों के साथ खेलने का समय है। हमको गिफ्ट देना होता है किसी पोते के किसी बच्चे के बर्थडे में तो सोचना पड़ता है कि हम कहाँ से लाएं। जिसके बच्चे ठीक हैं वो तो समझिए उनका गुजर बसर हो रहा है। अब बताइए पढ़ाई लिखाई में, बच्चों की शादी में, घर बनवाने में पैसा जो था सब समाप्त हो गया। अब उसके बाद जो पेंशन मिलती है तो उसमें हमारा गुजारा होता है। कहा कि पेंशनर सतर्क हो जाओ, थोड़े से आगे आ जाइए, पेंशनर होशियार हो जाओ। मैं अक्सर कहता हूँ ये जो नई खबर आ रही है जिसमें कि ईपीएस 26 की बात हो रही है, सरकार भी कह रही है, आ रही है खबर। अगर आप लोग फिर से वही कहते रहे पुराना ईपीएस 95 में सुधार करो, अब तो नई आ गई स्कीम, तो नई स्कीम के अंदर क्या मांग करते हो? क्या ये देखिए मेरी बात पहले पूरी बात समझ लीजिए। जब आप मिनिमम पेंशन की बात करते हो तो वो मिनिमम पेंशन इसलिए मांग करते हो क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से पेंशन नहीं बनती, इसीलिए तो मिनिमम पेंशन तो एक तरह का आपको कहते हैं ना सपोर्टिंग सिस्टम है। अगर नेचुरली पेंशन सही बन जाए, फॉर्मूला सही हो तो फिर दिक्कत ही नहीं। मिनिमम पेंशन क्यों मांगो? फिर तो जो पेंशन बनेगी वही मांगोगे। ये क्या कोई फॉर्मूला, नया फॉर्मूले की मांग कर रहे हो आप लोग? नया फॉर्मूला है, कुछ है आपके दिमाग में? आना चाहिए। पहले आप बोल लीजिए फिर आपके पास है। नया फॉर्मूला बोले तो हम 95 को 13 में मैं रिटायर हो गया। मेरा तनख्वाह था 60,000 था मेरा तनख्वाह। मैं अभी मेरे को मिल रहा 2,395। ये भी बड़ी विडंबना है कि 60,000 तनख्वाह वाले को आप 2,000 दे रहे हो तो वो बचाओ 60,000 पे उसके खर्चे होंगे और अचानक 2,000 पे नेक्स्ट मंथ से क्या होना मेरा हाल? मैं 60,000 में रिटायर हो गया। मेरे मिल रहा 2349 मेरा पेंशन है। 60,000 तनख्वाह वाला 2,300 कैसा जी रहा, कैसा क्या करना? अच्छा आप कुछ कह रहे थे, सवाल का जवाब। आपने पूछा कि ये स्कीम में क्या हो, तो स्कीम में जो है ये जो 5 साल का एवरेज लिया जा रहा है ये एवरेज खत्म कर दिया जाए। हमने भी कुछ डिस्कस किया था, नया फॉर्मूला डिस्कस किया था कि भाई ये जो डिवाइड करते हो उस डिवाइड रेशियो को बदलो। जो जिस तरह से फॉर्मूले में जो डिवीजन होता है जिसमें कितने दिन का, उसमें शायद जो डिवीजन में जो बड़ा संख्या है उसको कम करो। हम करें बड़ी ना ले, लास्ट जो सैलरी है उसके ऊपर हमें लास्ट 6 महीने का लास्ट देना चाहिए। हमने लास्ट तक अपना योगदान दिया है तो हमें चलिए आप अगर कहते हैं तो 6 महीने की दे दे, 3 महीने की दे दे, लेकिन हमें कुछ रिस्पेक्टेबल चीज तो दे। हम आप दे रहे हैं 1,500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन, 3,000 रुपया हो जाता है और हमें ये मजाक हो रहा है क्या? हमारी बिल्कुल मजाक है ये। अपनी पेंशन बनाना होगा तो कोई बजट नहीं, कोई सेशन नहीं, कुछ नहीं, सब हाथ उठा देंगे ऊपर। और एक नहीं 10-10 पेंशन ले रहे हैं, एक आदमी 10-10 पेंशन ले रहा है और लूट रहे हैं। ये सरकार कहती है हम विकास की सरकार है, लेकिन इसे शर्म नहीं आती। ये तो विकास की सरकार नहीं है, ये तो लुटेरी सरकार है। विकास तो ये पूरा अपना कर रही है, लेकिन हम तो सरकार सबका विकास नारा खत्म। हाँ खत्म, बिल्कुल खत्म। हम तो सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सरकार, मैं लाख रुपए सैलरी से रिटायर हुआ हूँ,
मेरा पैसा जो 12% आपने काट रखा है प्लस जो सरकार ने 12% हमको दिया है, वो पैसा मेरा हक बनता है, मुझे वापस कर दे। आप ब्याज कितना भी कम दोगे तब भी ये पेंशन से मुझको ज़्यादा ही मिलेगा। ये जो आप पेंशन मुझे 2000 रुपये दे रहे हो, इससे हमें ज़्यादा मिलेगा। किसी को 1000 दे रहे हो, कुछ लोग जिनकी सैलरी पूरी नहीं है उनको 500। हम लोगों ने देश को कहाँ पहुँचाया है, हम लोगों ने वर्क किया है। ऐसा ही एक समय जब नौकरी कर रहे थे अमीर थे, 1 लाख रुपया अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है। हाँ। और एकदम आपको गरीबी रेखा से भी नीचे डाल दिया। रेखा से भी नीचे डाल दिया, बताइए। ये तो बहुत नाइंसाफी है। और 37 साल नौकरी, 37 इयर्स नौकरी करने के बाद ये अचीव किया गया है। सर सुनिए मेरी बात, हम लोगों ने 37 साल नौकरी किया है, तब जाकर के ये अचीव किया है। हम लोगों ने 21 साल से अपनी जो है मेहनत पूरी लगा दी है, अपना खून दे दिया है इसको। लेकिन आज मुझे पेंशन के नाम पे 2000 जो कि आप फ्री में बांट रहे हैं, 10-10 हजार रुपए आप जो है इलेक्शन के लोगों में बहुत गुस्सा है। और मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार विजुअल दिखा दें कि कल से भीड़ तो बड़ी है, और उठा के एक बार विजुअल दिखाएंगे चारों तरफ, सब लोगों को दिखाइए। देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, और लगभग मेरा अंदाजा है कि 2000 के आसपास लोग हैं, और ये संख्या और बढ़ सकती थी। लेकिन पेंशनर कमजोर है और पेंशनर समझ चुके हैं कि अब सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार कोई हमारा सुनेगी नहीं। इतनी निराशा है क्योंकि नई स्कीम की खबर आने के बाद भी, नई चीजों की खबर आने के बाद भी जो सरकार की तरफ से भरोसा है वो टूट गया है। और जो भरोसा एक बार टूट जाता है फिर उसे दोबारा कायम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत नाराज है, ऑफ कैमरा लोग गाली भी दे रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा। सरकार को, सरकार के नेतृत्व को, मोदी जी को भी भर भर कर गालियां पड़ रही हैं, लेकिन वो गालियां इनके अंदर की पीड़ा है, वो गालियां इनके अंदर का दुख है, वो गालियां इनके अंदर का तड़प है, भड़ास है। वो कह रहे हैं कि यार हम 1 लाख कमाते थे, हम 60,000 कमाते थे, और तुमने 1000-2000 पे हमें लाके पटक दिया। ये कैसी योजना थी, ये कैसी योजना थी? अब कैसी योजना लाओगे? फॉर्मूले की बात हो रही है, फॉर्मूले में परिवर्तन की बात हो रही है। 2026 के लिए सारे लोग सतर्क हो गए हैं, और अब कोई लॉलीपॉप चलेगा नहीं, अब कोई टैक्टिक्स चलेगी नहीं, क्योंकि तो अब कोई झूठा आश्वासन चलेगा नहीं। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि लिख के दे देंगे, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। श्रम मंत्री लिख के दे दे, कोई वैल्यू नहीं। ईपीएफओ का अधिकारी लिख के दे दे, कोई वैल्यू नहीं। प्रधानमंत्री जी लिख के दे रहे, शायद उनकी भी कोई वैल्यू नहीं लग रही है इनको। उनकी भी गारंटी कर रहे हैं, मोदी की गारंटी ना पूरा होने की गारंटी हो रही है इनके लिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन करो, अध्यादेश लाओ, कुछ भी करो, नई योजना बनाओ, लेकिन काम करके दिखाओ। अब बोलने से, लिखने से, दिखाने से और प्रोपेगेंडा करने से काम नहीं चलेगा। दूसरा दिन है, जंतर मंतर पर मैं खड़ा हुआ हूँ, हजारों की संख्या में लोग हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।